नमस्कार, अविनाश काकड़े। हमारे यहाँ आजकल बहुत बड़े हिंदुत्व के विवाद चल रहे हैं। हिंदुत्व भी बहुत तरीके के हैं। एक देशी हिंदुत्ववाद है, एक परदेशी विदेशी हिंदुत्ववाद है। देशी हिंदुत्ववाद मतलब पेड़ पौधों का हिंदुत्ववाद, जिसमें कोई कर्मकांड ऐसे तय कर्मकांड नहीं है, जिसमें शाबरी मंत्रों का और पौराणिक मंत्रों का उपयोग होता है। और एक परदेशी हिंदुत्ववाद जिसमें वैदिक मंत्रों का ही उच्चारण होता है और उसकी जो स्टाइल होती है, आपने देखा होगा कि सुस्वर गायन हो रहा है, पेटिया तबला ये सब चीज़ों की उसमें ये हो रही है, एक सुर में गाया जा रहा है, एक स्वर में गाया जा रहा है। तो ये परदेशी हिंदुत्ववाद। एक है बहुजन हिंदुत्ववाद और दूसरा है अभिजन हिंदुत्ववाद। ये बहुजनों का हिंदुत्व कैसा होता है? जैसा आ जाए उस तरीके से, कभी नाग देवता की पूजा कर लिए, कभी शीतला माता की पूजा कर लिए, कभी हनुमान जी की पूजा कर लिए। ना कोई तय दिन है, ना कोई तय बातें हैं, उनको लगा कि आज करना है, कर दिए। दूसरा है अभिजन हिंदुत्ववाद, जिसके लिए कैलेंडर में सेट है, और कैलेंडर में सेट तरीके से इतने ही फूल होने चाहिए, इतनी पातियाँ होनी चाहिए, इस तरीके के भोग होने चाहिए, इस तरीके के नैवेद्य होने चाहिए, ये पोथी पढ़ना चाहिए, ये बात करनी चाहिए। ये अभिजन का हिंदुत्ववाद है। समाजशास्त्रीय भाषा से अगर देखा जाए तो हिंदू और वैदिक अलग अलग है। इनमें दोनों में कोई तालमेल नहीं है। अब ये आप हिंदू हो या वैदिक हो ये तय नहीं किया जाता, क्योंकि हिंदुओं के भी कर्मकांडों पर और हिंदुओं के भी मंदिरों पर वैदिकों ने कब्जा कर लिया है। और वैदिक कौन है? जो वेद नहीं गाते, जो वेदों का पठन कहीं नहीं करते। पुराणों का पठन होता है, गीता का पठन होता है, और बाकी ग्रंथों का पठन होगा, वेदों का पठन नहीं करते वो वैदिक लोग। दूसरा है धार्मिक भाषा में अगर कहा जाए तो एक वो हिंदू है जो 33 करोड़ भगवानों को मानता है। एक वो हिंदू है जो किसी भी बात की नवविधा भक्ति में पूजा करता है, मतलब ध्यान भक्ति, भजन भक्ति, कीर्तन भक्ति, दान भक्ति से लेके विरोधा भक्ति तक। भगवान को गाली देना भी उसके इसमें भक्ति का प्रकार माना जाता है, वो विरोधा भक्ति वाला। और एक ऐसा है जो सनातन है। सनातन का मतलब है कि जो उस बात की भाषा मानता है कि वो जो वेदों को अपौरुषीय मानता है, वो धार्मिक आदमी है, वो आस्तिक आदमी है। जो 4 वर्णों की व्यवस्था मानता है, वर्णवाद को मानता है, वो धार्मिक है, वो आस्तिक है। और तीसरी बात उसमें बची है कि जो यज्ञ संस्कृति को मानता है। तो आप देखोगे कि बहुजन समाज का जो आदमी होगा वो यज्ञ संस्कृति को नहीं मानता है, यज्ञ नहीं करता है वो। और उसके यज्ञ भी हो गए तो दूसरों को, अभिजनों को पूछो तो बोलेंगे अपवित्र मंत्र बोलते हैं, इनको मंत्र भी नहीं आते ढंग से। तो वो यज्ञ नहीं मानता है। वो वर्ण व्यवस्था ना तो उसने तैयार किया, वो जाति व्यवस्था में जीता है। जाति व्यवस्था का मतलब है कि वो अपने जिसमें पैदा हुआ है उसने अपना समझ लिया ये जाति है, और जाति का मतलब होता है उसका कर्म। तो उसके व्यवसाय के अनुसार जो जातियों का विभाजन हुआ है, अब नई जाति बननी चाहिए थी। कंप्यूटर वालों की अलग जाति बननी चाहिए थी, मोबाइल वालों की, जैसे लोहार की जाति बनी है, बढ़ई की जाति बनी है, कुमार की जाति बनी है, वैसे मोबाइल की एक जात बननी चाहिए थी। क्यों नहीं बन रही है? बनना चाहिए। अगर जाति हमको कर्मों के अनुसार करनी है तो अब न जो नए नए कर्म हमने ढूंढ लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की एक जात बननी चाहिए। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की ही काम करता है। जैसे कायस्थों की जात बनी थी। कायस्थों की जात क्या? जो लिखा पढ़ी चोपड़ी वाले काम करते थे वो कायस्थ थे। वो चित्रगुप्त को अपना पूर्वज मानते थे। तो अभी जो नए व्यवसाय हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक जाति होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में IAS और IPS की एक अलग जाति हो गई। उसमें किस जाति में जन्म हुआ, किस धर्म में जन्म हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है उनको खाली मतलब है कि IAS है कि IPS है। तो उसमें शादी आपस में हो जाती है, रोटी वोटी भी होती है और शादी भी होती है। तो ये सारी चीजें हमको समझने की आवश्यकता है कि हमको कौन सा हिंदुत्व चाहिए, कौन सा हिंदू धर्म हम मानते हैं। तो बहुजन समाज जो मानता है, यहाँ का जो सर्वजन है, वो ऐसा हिंदुत्व मानता है जो 33 करोड़ भगवानों का है, और उसमें 2-4 बाबा, ताजुद्दीन बाबा भी आ जाए, उसमें अक्कलकोट स्वामी भी आ जाए, गजानन महाराज भी आ जाए, हमें बुरा नहीं लगता। हमें ये नहीं लगता कि भैया इनको नहीं मानना चाहिए। मगर आपने देखा अभिजन वाला जो हिंदुत्व होता है, तो शंकराचार्य वहां से बात करते हैं कि साईं बाबा को आप भगवान नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अभिजनों का हिंदुत्व अलग है और सार्वजनों का हिंदुत्व अलग है। दोनों के हिंदुत्व में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है कि हमारा हिंदुत्व समर्पण के लिए है, हम कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, या तो फिर धन्यवाद देना चाहते हैं।
मगर अभिजनों का हिंदुत्व ये धंधे के तौर पर यूज होता है। आप सब बांट दो, आप सब दान कर दो, क्योंकि लक्ष्मी ये पाप का लक्षण है, पैसे पाप का लक्षण है। ये सारी चीजें हमारे पास में जो भौतिक है वो पाप के लक्षणों से आती है, मगर वही पाप उनको अभिजनों को दान स्वरूप आपने अगर दे दिए तो पुण्य हो जाता है। भाई हम उनको दे दिए तो पुण्य हो जाएगा, हमने किए तो गलत हो जाएगा। हम जब भी कुछ भी करेंगे, जैसे मूर्ति की हम पूजा करते हैं तो किस बात से करते हैं, उसको धोना है तो पंचामृत से धो। ये पंचामृत क्या है? ये हम पैदा करते हैं, देते किसको है? जो पैदा नहीं करते उनको देते हैं। भाई हम जो पूजा करनी चाहिए, बादाम के साथ में, छुआरों के साथ में, सारे मेवे को साथ में पूजा करनी चाहिए। जो पूजा करने वाला है उसके बेटे को कुछ नहीं मिलना तो भी चलेगा, उसके बेटे ने नहीं खाया तब भी चलेगा, मगर जो पूजा करवा रहा है उसको सब मिलना चाहिए। तो ये इसको गंभीरता से समझो, जो हो गया हो गया, इसके पहले जो हो गया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, मगर अब तो जागना चाहिए। अरे हमारे यहाँ जिस तरीके की व्यवस्था आ रही है, जिस तरीके की व्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, वो कहते हैं कि जाति में वर्णवाद रहना चाहिए। ये सनातन का बेसिक प्रिंसिपल है। सनातन का बेसिक प्रिंसिपल है कि जातियां ये जन्मों से नहीं पैदा हुई है, ये भगवान की देन है। आपकी अस्पृश्यता ये भगवान की देन है। तो ये भगवान की देन है या समाज निर्मित है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और इसको अगर नहीं समझे तो फिर हमारी भावनाओं के साथ में जब तक दोहन होता रहेगा, व्यवस्था नहीं सुधर सकती। हमारे देश की व्यवस्था किस गजब तरीके की हो गई, आप देख रहे हो कि हम रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारी जरूरतें सब भूल गए। हम बिल्कुल काल्पनिक जरूरतों के पीछे और काल्पनिक भयों के पीछे भाग रहे। कभी हम मुसलमानों से भयभीत होते हैं, कभी हम ईसाइयों से भयभीत होते हैं, कभी और किसी से भयभीत हो जाते। भयभीत होने की जरूरत क्या है? भयमुक्त अगर जीना है तो समझ के साथ जीना पड़ेगा। भयमुक्त होना है तो सांप को सांप और रस्सी को रस्सी समझ के जीना पड़ेगा। तो जब तक आकलन नहीं होता, जब तक हम समझ नहीं लेते हमारी बात, हमारी जरूरतें क्या है और वो जरूरतें किस विधि से पूरी होगी, ये नहीं समझते। मानसिक शांति के लिए आप भगवान की पूजा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मानसिक शांति के लिए आप व्रत अनुष्ठान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मगर आप पैसा चाहिए, भगवान दे देगा, नहीं होगा। आपको स्वास्थ्य चाहिए, भगवान दे देगा, नहीं होगा। आपको सेहत अच्छी बनाना है, भगवान दे देगा, नहीं होगा। ये सब चीजें आपको अर्ज करनी पड़ेगी, आपको मेहनत से उसको प्राप्त करना पड़ेगा। किसी आराधना से ये नहीं मिल सकता है। आराधना से वो प्राप्त करने का बल जरूर मिल सकता है, मगर आराधना से ये चीजें नहीं मिल सकती। ये समझने की आवश्यकता है। ये जब समझ जाओगे तो आपके भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। कोई पोथी पढ़ने से बच्चा स्कूल में पास नहीं होगा, एग्जाम में पास नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा हमको। भाई आपने देखा होगा अभी कि जो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र बताते थे, ऐसे एक महाराज जिनको उनके ही चेलों ने मार के खत्म कर दिया। जिनको अपना भविष्य नहीं समझता वो तो आपका भविष्य समझाते हैं। बात को समझो, अनुभव करो और अंधे होकर मत चलो। इतना ही मेरा कहना है कि अंधे होकर चलने से किसी का भला नहीं हुआ है, तो हमारा कैसे होगा। नमस्कार।